ये जानकारी हासिल किए कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इन दिस ब्रांच we will study about charge. Okay, we will study about charge. तो कुछ बातों का जिक्र मैंने कल किया कि how we conventionally decided that types of charges positive and negative, ये बात हुई। फिर उसमें टाइप्स ऑफ चार्जेज में आए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। तो ये मैंने बताया था आपको कि फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये डिसाइड किया टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद फिर आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को भी हम लोग पढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट same charges repel each other, second opposite charges attract each other, conservation of charge, quantization of charge, है ना, and invariant, charge is invariant, और ऐसे एडिटिव नेचर भी कह सकते हैं कि आप चार्ज को क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम के रूप में जोड़ देते हैं, जैसे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ये बात है। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद कुछ हमारा बेसिक चीज़ है, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये आप पहले से भी जानते हैं। किसे हम कंडक्टर, तो ये चीज़ के लिए आपको यहाँ देखना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, देखो अच्छा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, नो सर। नाउ कंडक्टर, ये आप लोग भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं हम, एंड इंसुलेटर किसे कहते हैं, है ना, इंसुलेटर। तो सीधी सी बात है कि कंडक्टर के लिए सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन ईजिली पास, चार्ज जिससे ईजिली पास हो जाता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। क्यों भाई, क्यों ईजिली पास करता है? क्योंकि कल आपको बताया गया कि चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, लेकिन चार्ज के साथ क्या है कि वो किसी पर कैरी किया हुआ रहेगा, आइदर वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, है ना, फ्रीली वो मूव नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर भी कहते हैं। तो जब बात उठती है कि कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस कैन ईजिली पास, इसका मतलब ही हो गया कि जरूर क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, है ना। एक यहाँ पर बात उठती है कि नमक अगर सॉलिड स्टेट में है
तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन उसका लेते हैं तो कंडक्ट करेगा। तो उसके पीछे क्या कारण है कि एक्वस सॉल्यूशन अगर लेते हैं सॉल्ट का तो उस केस में वो आयनाइज्ड हो जाता है, इस कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है। हाँ सही है। थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स के तरफ ले गए थे तो याद होगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का चर्चा हम किए थे, है ना। ये चीज़ हम लोग चर्चा किए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड तो हाँ ठीक है आयुष। तो ये चीज़ है through which charges easily pass are conductors and through which charges cannot pass are insulator। कारण हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसका अगर रहेगा तो ही होगा ऐसा, है ना। और इंसुलेटर्स को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, डाई इलेक्ट्रिक। आपको मालूम होना चाहिए प्योर वाटर भी आपका इंसुलेटर में ही आएगा। ओके, प्योर वाटर या जितने भी गैसेज हैं, ऑल गैसेज ये सब इंसुलेटर में आएंगे। ग्लास ये सब इंसुलेटर में आएंगे, क्योंकि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में टाइटली बाउंड है, जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। ओके चलो, तो ये सब बातें हो गई कंडक्टर, इंसुलेटर। और कल हम लोग ये भी बात किए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, आयनाइज्ड गैस ठीक है आयुष, तुम ऐसे कहते हो, बताओ आयुष। हम गैस बोले तो आयुष बोलता है आयनाइज्ड गैस। अरे यार, जैसे अब वाटर है तो प्योर वाटर नहीं करेगा। हाँ अच्छा आदित्य। और इम्प्योर वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, उसी तरह से आयोनाइज्ड गैस मैंने जैसे ही कह दिया इट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, इसलिए कंडक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, नाउ कल हम लोग ये भी डिस्कस किए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन विच charges are in rest and current electricity in which charges are in motion। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जानकारी अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की ओर ही चलेंगे। ओके, क्योंकि गए चार्ज के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो एक हो गया आपको पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर एक कूलम्स लॉ का हम जिक्र करेंगे। कूलम्स लॉ यहाँ आपको बहुत हद तक ये मैच करेगा आपको ग्रेविटेशनल लॉ से। और ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब बहुत सिमिलर टाइप का चैप्टर आपको लगेगा। ओके, जैसे 11th में रोटेशनल चैप्टर है तो बहुत हद तक मैच कर जाता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो आप समझें कि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में दो मास को लेकर हम बात किए थे, वैसा ही यहाँ दो चार्ज को लेकर बात कर रहे हैं और दोनों के बीच डिस्टेंस हम रखते हैं d। ओके, कूलम्स का फर्स्ट लॉ कहता है
Q1 Q2 दिस, तो है ना वैसा ही है जैसे याद कीजिए ग्रेविटेशन में, हाँ M1 M2, हाँ। सेकंड इज, ये तो समझने की बात है कि दूरी अगर बढ़ते जाएगा तो या तो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स दोनों कमेगा। ये सोचने वाला बात है कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा इन्फ्लुएंस कमेगा। ये तो एक ऑब्जर्वेशनल स्किल के तहत भी बोल सकते हैं। तो फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, यानी कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा। अब दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन कर दिया। दिस इज नॉट परमिएबिलिटी, दिस इज परमिटिविटी। ये सब कह सकते हो कि ज़्यादा हाँ, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ओके, दिस इज कूलम्स लॉ। करेंगे आपको इलेक्ट्रिक, हाँ गुड, वेरी गुड, गुड प्रियांशु। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली हुआ, ठीक लिखा है प्रियांशु, द स्पेस अराउंड चार्ज वेयर फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इफ ब्रिंग नियर टू इट, है ना। कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ क्या है? जैसे आप ही को कैसे महसूस हुआ कि ग्रेविटेशनल, तो हम उसको ऐसे करके अंडरलाइन करके एरो वगैरह देकर दिखाते हैं। एक्चुअली पॉजिटिव के लिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, आउटवर्ड एरो दिखाते हैं, और निगेटिव के लिए रिवर्स कर देंगे। खैर, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि द स्पेस अराउंड चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस्ड इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। नहीं ऋषभ, इतना वीक और स्ट्रांग डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं और चार्ज कैसा है। ठीक है, कि टेस्ट चार्ज जो होता है इट इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा, +1 होगा हमेशा। और ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये प्लस होगा तो टेस्ट चार्ज को रिपल्सन लगेगा, फील होगा कि रिपेल कर रहा है हमको कोई। लेकिन यदि ये निगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होते जाएगा। इसका मतलब समझ में आ जाएगा हमको कि जरूर सोर्स चार्ज निगेटिव है। समझ आ रहा है ना? अब ये तो हो गया कि हम नेचर पता कर लिए कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज यदि सोर्स चार्ज की ओर खींचा चला जा रहा है, इट मीन्स अट्रैक्शन इज देयर, एंड as we know that opposite charges attract each other, and test charge is always positive in nature, therefore this source charge will be negative. But if there is force of repulsion between them, then what we know, that same charges repel each other
and we know that test charge is always positive, and since there is repulsion, therefore the source charge will also be of same nature, and hence we can say that this source charge is also positive. ये हो गया nature, to decide nature. Electric field, the space around charge where it's influenced can be experienced by bringing another charge. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं आयुष, चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है जिसका इन्फ्लुएंस आपको पता चलेगा कब, जब दूसरे चार्ज को लाओगे. एंड दिस दूसरे चार्ज मीन्स दैट इज व्हाट, टेस्ट चार्ज. और जिसके चारों तरफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, दिस इज सोर्स. समझ में आया आलोक? कोई बोला है भाई कि सर एक्सप्लेन कीजिए. हम ले चल रहे हैं कैसे कैसे, आपको मैं ले जाऊंगा करंट की ओर, लेकिन कुछ बात जानने से क्या होता है कि आप लॉजिकल थोड़ा हो जाइएगा. अब जैसे यहाँ पर कोई पूछेगा आपसे कि एक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक रहता है, कहाँ तक रहेगा, तो हम बहुत सारा